एक भक्त ने भगवान रमण महर्षि से पूछा, भगवन, आत्म विश्लेषण करते करते मैं बुद्धि से परे चला जाता हूँ, किंतु आनंदानुभूति नहीं होती। बुद्धि आत्मा का एक यंत्र मात्र है। यह तुम्हें इससे परे की वस्तुएं उपलब्ध नहीं करा सकती है, क्योंकि आत्मा बुद्धि से परे है। महर्षि, मुझे यह स्पष्ट है, किंतु इसके परे आनंद उपलब्ध नहीं होता। बुद्धि यंत्र द्वारा अज्ञात वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, किंतु तुम तो ज्ञात ही हो, क्योंकि तुम ज्ञान रूप आत्मा हो। अतः तुम ज्ञान का विषय नहीं बन सकते। बुद्धि तुम्हें बाह्य वस्तुओं का बोध कराती है, उसका नहीं जो स्वयं उसका स्रोत है। महर्षि, मैं प्रश्न को पुनः दोहराता हूँ। बुद्धि का उपयोग वहीं तक है कि यह तुम्हें स्वयं के विश्लेषण में समर्थ बनाती है, इससे आगे नहीं। तब इसे अहंकार में विलय कर दो तथा अहंकार के मूल का अनुसंधान करो। इस साधना से अहंकार का लोप हो जाता है। इस मूल रूप में रहोगे तो अहंकार का उदय नहीं होगा। महर्षि, क्या उस अवस्था में भी आनंद नहीं है? आनंद नहीं है, यह भी एक विचार है। आत्मा शुद्ध आनंद मात्र है। तुम आत्मा हो, अतः तुम आनंद के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो। इस प्रकार से अस्तित्ववान होकर तुम्हारे लिए यह कथन संभव ही नहीं कि आनंद नहीं है। जो यह कहता है वह आत्मा नहीं है, यह अनात्म है, तथा आत्मानंद की अनुभूति हेतु अनात्म का विसर्जन आवश्यक है। तो महर्षि, इसका क्या उपाय है? विचारों का मूल कहाँ है? यह अनुसंधान करो। यह स्थान मन है। यह खोज करो कि मन अथवा बुद्धि किसके लिए क्रियाशील है। ये अहंकार के लिए क्रियाशील है। बुद्धि का अहंकार में विलय करके अहंकार के मूल का अनुसंधान करो, फिर अहंकार का लोप हो जाएगा। मुझे ज्ञान है तथा मुझे ज्ञान नहीं है, ये कथन इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि ज्ञाता तथा ज्ञेय है। इसका कारण द्वैत है। आत्मा शुद्ध तथा पूर्ण है, एकमात्र है तथा अद्वैत है। आत्माएं दो नहीं है कि एक दूसरी को जाने। तब द्वैत क्या है? यह आत्मा नहीं हो सकती। जो एक तथा अद्वैत है, यह अनात्म ही हो सकता है। द्वैत अहंकार की विशेषता है। विचारोदय के साथ द्वैत विद्यमान रहता है। इसे अहंकार रूप जानो तथा इसके मूल का अनुसंधान करो। विचारों के अभाव की सीमा ही तुम्हारे आत्म साक्षात्कार की दिशा में हुई प्रगति की सूचक है, किंतु आत्म साक्षात्कार स्वयं प्रगति से असंबद्ध है। यह सर्वदा एक रूप है। आत्मा सर्वदा साक्षात रहती है। बाधा विचारों की है। आत्मा सर्वदा साक्षात है।
इसकी अनुभूति में बाधाओं के निराकरण की सीमा ही प्रगति का मापदंड है। अस्तु, विचार किसे आए, यह अनुसंधान कर विचारों का निरोध आवश्यक है। अतः विचारों के उस मूल तक जाओ जहाँ पहुँचने पर विचार उदय नहीं होते। भगवन, संशय पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं, अतः मुझे शंका है। संशय उत्पन्न होते हैं तथा उसका समाधान कर दिया जाता है, पुनः संशय होता है, उसका भी समाधान हो जाता है, जिनका स्थान क्रमानुसार फिर नया संशय ले लेता है। अतः संशयों का पूर्ण समाधान संभव नहीं। यह ज्ञात करो कि संशय किसे हुए, उनके मूल तक बैठकर वहीं अवस्थित हो जाओ, तब उनकी उत्पत्ति समाप्त हो जाएगी। संशयोच्छेदन का वही मार्ग है। आत्मसंस्थनम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। हरि ओम तत्सत्।